मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, डेली मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:30 बजे दोस्तों जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे वो दोस्तों आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, आपका सीपीयू एसआई सीएचएसएल एनटीपीसी ग्रुप डी, या आपका कोई भी स्टेट एग्जाम हो दोस्तों। ठीक है, जिस एग्जाम में भी जनरल साइंस के एमसीक्यूज आते हैं दोस्तों, ये सेशन आपके लिए दोस्तों सफिशिएंट होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल और थ्योरी भी करते हुए चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ आज इस सेशन का है 35वां दिन। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देरी करे दोस्तों आज का सेशन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है ये। चलिए दोस्तों, आंसर करेंगे जल्दी से। आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे। ठीक है, थोड़ी टाइम की कमी होने की वजह से जल्दी से आंसर कीजिए। डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए बताइए दोस्तों, बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से दोस्तों। डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों इस क्वेश्चन में एक थोड़ा एरर है। ठीक है, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ये आप हटा दीजिएगा नोट। बताइए दोस्तों, कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, जब डाल्टन ने दोस्तों अपनी पद्धति में बताया था कि जो परमाणु पदार्थों के जो कण होते हैं दोस्तों, वो कैसे होते हैं? अविभाज्य होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बाकी के स्टेटमेंट आपके दोस्तों सारे क्या हैं? गलत हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। और इससे पहले जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया, तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संगठन कौन से हैं? जल्दी से बताइए, बताइए दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, द्रवित पेट्रोलियम के प्रमुख संगठन दोस्तों कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका ब्यूटेन, ठीक है, आइसोब्यूटेन, ठीक है, और प्रोपेन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहले ऑप्शन में क्या दिया है? मीथेन, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें दे दिया ईथेन, तो ये भी आंसर आपका नहीं होगा। इसमें भी आ गया मीथेन, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ऊपर एक आपको आई बटन आएगा, उस पर क्लिक करके आप जनरल साइंस की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जहाँ पर आपको सारे जनरल साइंस के दोस्तों वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, उन वीडियोज़ को आप देखिए, जो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज़रूर देखिएगा उन्हें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए आंसर कीजिए। यदि 0 डिग्री सी पर बर्फ के एक टुकड़े को एक बर्तन में मिलाया जाता है, ठीक है, जिसमें पानी 0 डिग्री सी पर है, तो क्या होगा? जल्दी से आंसर कीजिए। If a piece of ice is added to vessel at 0 degree C in which the water is at 0 degree C, then बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों जब 0 डिग्री सी बर्फ के टुकड़े को 0 डिग्री सी पानी में पिलाया जाएगा, तो दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। द्रव्यमान m और 9m की दो निकाय समान गतिशील ऊर्जा के साथ रूपांतरित हैं। ठीक है, तो उनमें रैखिक संवेग का अनुपात क्या होगा? चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए दोस्तों आंसर। जल्दी आंसर कीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका? चलिए देखते हैं दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों, जो गतिज ऊर्जा होती है और संवेग में दोस्तों क्या रिलेशन होता है? ये होता है, ठीक है, के काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों? p² / 2m। ठीक है दोस्तों, ये आपका रिलेशन होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है? गतिज ऊर्जा समान है। ठीक है, तो रैखिक संवेग का अनुपात आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा अगर समान कर देंगे तो, ठीक है, ठीक है, आपकी पहली वस्तु की संवेग अपॉन 2m, ठीक है, इक्वल्स टू ये आपकी दूसरी वस्तु का संवेग, ठीक है, अपॉन 2, और इसका दोस्तों द्रव्यमान कितना था? 9m। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, 2 से 2 कट जाएगा, m से m कट जाएगा, तो दोस्तों P1/P2 बराबर क्या हो जाएगा? √1/3। ठीक है दोस्तों, तो आपका अनुपात क्या आ जाएगा? 1/9 आ जाएगा। आपका अनुपात आ जाएगा दोस्तों 1:3। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ठीक है,
याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए आंसर कीजिए। एक कण को ऊपर की ओर 39.9 मीटर पर सेकंड की गति से फेंका जाता है तो अधिक ऊंचाई पर पहुंचने के लिए जाने वाले उस समय की गणना कीजिए। चलिए बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, सॉल्व कीजिए जल्दी से। मान लीजिए दोस्तों ये आपकी एम द्रव्यमान की बॉडी, जिसको आपने क्या फेंका, ऊपर फेंका। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों किस वेग से फेंका गया, आपका प्रारंभिक वेग दोस्तों कितना था। दोस्तों आपको प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी दोस्तों थी आपकी 39.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, जब दोस्तों ये एक बॉटम पे जाएगा दोस्तों, इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। किस वजह से, क्योंकि दोस्तों नीचे क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो दोस्तों आपका अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और दोस्तों इस पे क्या लग रहा होगा, एक गुरुत्वीय त्वरण लग रहा होगा। तो आपकी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो v इक्वल्स टू u प्लस 80। ठीक है दोस्तों, वैल्यू पुट करिए। v की वैल्यू आपकी कितनी है, 0 है। u की वैल्यू आपकी 39.2 है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वस्तु ऊपर की ओर जा रही है तो गुरुत्वीय त्वरण दोस्तों कैसा कार्य कर रहा है, आपका रिटार्डेशन, मंदन की तरह कार्य कर रहा है। तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 9.8। ठीक है दोस्तों, याद रखिए टाइम आपको निकालना है। ठीक है, सॉल्व कीजिए दोस्तों जल्दी। तो टी इक्वल्स टू दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 39.2, ठीक है, अपॉन माइनस का 9.8। ठीक है, जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो लगभग 4 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए आंसर कीजिए। सभी जटिल जानवरों के शरीर में केवल डैश मूल प्रकार के ऊतक होते हैं, बताइए दोस्तों। ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल हैव ओनली डैश बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू इन देयर बॉडी। आंसर कीजिए। तो दोस्तों कितने प्रकार के ऊतक होते हैं, 4 प्रकार के ऊतक हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कौन कौन से प्रकार के ऊतक हैं जल्दी से बताइए। एक तो होता है आपका ओपीथेलियल, ठीक है, एक आपका ये ऊतक होता है। एक होता है दोस्तों आपका कनेक्टिव टिश्यू, जैसे संयोजी ऊतक बोलते हैं दोस्तों हम। एक होता है आपका मस्कुलर टिश्यू, जैसे दोस्तों हम लोग पेशीय ऊतक बोलते हैं। एक होता है आपका नर्वस टिश्यू। ठीक है दोस्तों, दोस्तों क्या बोलते हैं हम, तंत्रिका टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए जल्दी से। निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है, चलिए बताइए। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जीरो। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ में इजी भी है, कई बार रिपीट हो चुका है दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं। किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र पर, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित कौन सी प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, चलिए बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैसेस। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। पहले की वीडियोस में दोस्तों मैं आपको करा चुका हूँ ये क्वेश्चन, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों मैंने बताया था, जब कोई धातु, ठीक है, हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड से दोस्तों क्या करती है, रिएक्शन करती है, तो आपकी क्या निकलेगी दोस्तों, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जैसे आप देख सकते हैं, अगर हम जिंक की H2SO4 से दोस्तों रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, जिंक सल्फेट बन जाएगा। और साथ में दोस्तों आपकी क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, रिएक्शन ऑफ जिंक विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी जीवित कोशिका है, चलिए बताइए दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाणु। ठीक है, जीवाणु इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये आपका लॉलीपॉप क्वेश्चन था, कई बच्चों ने इसका आंसर दे दिया होगा, मोल्स्क प्लाज्मा दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों मोल्स्क प्लाज्मा नहीं होता है, माइकोप्लाज्मा होता है। क्या होता है दोस्तों, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अगर माइकोप्लाज्मा इधर पे होता तो आपका आंसर माइकोप्लाज्मा हो जाता, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, आपको थोड़ा घुमाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु। ठीक है, जीवाणु के अंदर दोस्तों क्या होता है, माइकोप्लाज्मा होता है, और यही सबसे छोटी जीवित कोशिका है। तो इस बेसिस पर आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आंसर कीजिए।
निम्नलिखित में से किसी जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। जीवन का भौतिक आधार दोस्तों किसे माना जाता है, किसे माना जाता है, जीव द्रव को, प्रोटोप्लाज्म को। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलिए आंसर कीजिए। दो समतलीय दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हों, यदि एक वस्तु को इन दोनों के बीच रखा जाए तो कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे, बताइए दोस्तों। आंसर कीजिए। दोस्तों जब भी आप हेयर ड्रेसर के पास अपनी हेयर कटिंग करवाने गए होंगे तो उधर पे दोस्तों इस तरीके से मिरर लगे होते हैं, उनमें आप देखते होंगे तो आपको दोस्तों इमेज कैसी बनती हैं, इन्फिनिटी बनती हैं, अनंत बनती हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दो समतलीय दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं तो दोस्तों उनमें प्रतिबिंब कैसे बनेगा, अनंत बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है दोस्तों, आज के इस सेशन में दोस्तों स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी समय की कमी होने की वजह से। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है, आंसर कीजिए दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे रक्त भी दोस्तों एक क्या है आपका कनेक्टिव टिश्यू है, हड्डी भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है और उपास्थि भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, त्वचा में कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। जल्दी से आंसर कीजिए। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है, जल्दी से आंसर करेंगे, बताइए दोस्तों। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए ठीक है क्या उपयोग में लाया जाता है दोस्तों, तो क्लोरोफॉर्म का पहले केमिकल फॉर्मूला बताइए दोस्तों क्या होता है, CHCl3। ठीक है दोस्तों, क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए दोस्तों किसका यूज़ किया जाता है, मीथेन का। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए मीथेन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन एक तत्व है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट, आंसर कीजिए दोस्तों, बताइए दोस्तों निम्न में से कौन सा एक तत्व है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। हीरा दोस्तों क्या है, एक तत्व है दोस्तों और ये सबसे कठोर पदार्थ भी है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा एक तत्व है दोस्तों, हीरा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। एक पेंडुलम की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है, तथा उसकी गोलक के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो उसके आवर्तकाल क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर कीजिए। आंसर कीजिए दोस्तों, जल्दी से आंसर कीजिए क्या होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं पेंडुलम का दोस्तों आवर्तकाल क्या होता है, 2π√L/G। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं इसमें द्रव्यमान की कहीं कोई बात ही नहीं कही, तो द्रव्यमान के बढ़ने घटने से दोस्तों आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन उन्होंने क्या कहा है, अगर लंबाई 2 गुनी कर दी जाए, ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं T डैश = 2π√2L/G। ठीक है दोस्तों, हमने क्या कर दी, लंबाई 2 गुनी कर दी है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका T डैश = 2π√L/G। दोस्तों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2 के फॉर्म में। दोस्तों इधर हम क्या लिख सकते हैं, T। ठीक है, तो दोस्तों आपका T डैश से क्या हो जाएगा, T√2, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, आवर्तकाल आपका पुराने आवर्तकाल का √2 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए आंसर कीजिए। व्हाट इज आइसोबार, संभारक क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिए दोस्तों जल्दी से। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे संभारक क्या होता है, जिनमें द्रव्यमान संख्या दोस्तों क्या हो, बराबर हो और परमाणु क्रमांक अलग अलग हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे ये देख लीजिए, आर्गन, सोडियम, कैल्शियम। ठीक है दोस्तों, यानी कि परमाणु क्रमांक तो दोस्तों क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, समान परमाणु द्रव्यमान एवं असमान परमाणु क्रमांक। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। आंसर कीजिए। किसी पात्र में द्रव्य की किसी मात्रा की आभासी गहराई
15 सेंटीमीटर है। यदि इसकी वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर हो तो तब द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? चलिए बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। जैसा कि आपने देखा होगा दोस्तों, किसी बाल्टी में जब पानी का सिक्का डाल देते हैं थोड़ा ऊपर महसूस होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये वो आपकी क्या है दोस्तों, आभासी गहराई है अगर ऊपर दिखाई देता है। और इसकी रियल डेप्थ दोस्तों 20 सेंटीमीटर है। तो आपसे अपवर्तनांक पूछा गया है, तो बताइए दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों क्या होता है, आपका अपवर्तनांक को दोस्तों म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं दोस्तों, जो आपकी रियल डेप्थ होगी वो, ठीक है, और आपकी जो वर्चुअल डेप्थ होगी वो। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। आपकी रियल डेप्थ कितनी है 20, और आपकी वर्चुअल डेप्थ दोस्तों कितनी है 15। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर लगभग आएगा 1.33। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, जिससे आपको आसानी होगी दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। चलिए आंसर कीजिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड, बताइए दोस्तों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है एल्केन। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इसका जनरल फार्मूला भी बता दीजिए क्या होता है एल्केन का। तो क्या होता है दोस्तों, CnH2n+2। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या पाए जाते हैं दोस्तों, सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं मीथेन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या है दोस्तों, सब में आपके सिंगल बॉन्ड है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके के हाइड्रोकार्बन आपके क्या कहलाते हैं, एल्केन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। चलिए आंसर कीजिए। दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड टू मेक मिरर? आंसर कीजिए। दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किसे उपयोग में लाया जाता है दोस्तों? तो किसे उपयोग में लाया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है AgNO3। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कीजिए। जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो ये अपने साथ ले जाती हैं क्या? चलिए बताइए दोस्तों। वैन साउंड वेव्स मूव इट टेक्स विथ इट। जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो ये अपने साथ क्या ले जाती हैं दोस्तों? तो आपको पता होगा ध्वनि दोस्तों क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, जब भी साउंड ट्रेवल करती है तो अपने साथ एनर्जी लेकर ट्रेवल करती है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आज दोस्तों थोड़ा सेशन थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी पढ़ाया है, एक्सप्लेनेशन थोड़ी दोस्तों कम कर पाया हूँ टाइम की कमी की वजह से। ठीक है, आपको अगली बार ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी। तो सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपने 20 में से कितने क्वेश्चन किए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, और जो भी चैनल पर दोस्तों नए आए हो तो चैनल को आप लोग आज ही सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकें दोस्तों। ठीक है, और ये मेरा टेलीग्राम दोस्तों ग्रुप है, जिसको ज्वाइन करके आप इस वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।